हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक स्ट्रेटेजी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 जून की, यानी कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उस दिन की। तो काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है, 5 साल बाद ऐसा मौका मिलता है। तो बहुत से बिगिनर्स हैं जो तैयार है ट्रेड करने के लिए। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड करना चाहिए, सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं अपकमिंग वीडियो डालूंगा तो वो आप तक आसानी के साथ में पहुंच सके। तो सीधा चलते हैं हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको काफ़ी ईजी तरीके से बताने वाला हूं कि 4 जून को आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं, या फिर अवॉइड करना चाहिए। सारा कुछ डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर और हम बात करने वाले हैं कि इलेक्शन वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर आप स्ट्रेटजी की हम बात करें तो अभी जो हवा चल रही है भाई साहब, यहाँ पे सिर्फ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ बाय कर लो, ठीक है। सिर्फ बाय और बाय कर लो, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय पोजीशन बिल्कुल पहले से बना के नहीं चलनी है, ठीक है। अगर आपने प्रीमियम देखे होंगे तो प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अभी हाई चल रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार आप ऑप्शन चैन खोल के देख लीजिए, प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा हाई होके रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, आपको अगर बिगिनर हैं तो भाई साहब आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्शन वाले दिन बिल्कुल भी मार्केट में नहीं घुसना है, ठीक है। जो यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे हैं ना भाई साहब, 5 रुपये और 10 रुपये का प्रीमियम ले लो और पोजीशन बना लो, 20 रुपये के प्रीमियम ले लो, बाय कर लो पहले से। लेकिन भाई साहब ये तो बताइए कि 5 रुपये का प्रीमियम मिल कहाँ रहा है आपको, 20 रुपये का 10 रुपये का प्रीमियम मिल कहाँ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो इलेक्शन वाले दिन अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने का सोच रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम चार्ट आपको दिखाऊँ ना तो यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम हाई होके रखा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये देखिए आप, ये मैं साइड लाइन यहाँ पे देखो, ये देखो आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे प्रीमियम देख लो भाई साहब, 49,000 की कॉल का प्रीमियम है, 1,064 रुपये। और यहाँ पे अगर आप दूर की आउट ऑफ द मनी अगर आप सोच रहे हैं ना, तो आउट ऑफ द मनी अगर आप 50,000 की भी कॉल खरीदने का सोच रहे हैं तो भाई साहब 566 रुपये की चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं होगी भाई साहब इतना महंगा खरीदने की, क्योंकि नेक्स्ट डे ही एक्सपायरी है और आपका जो प्रीमियम है ना एंड ऑफ द डे 0 हो जाएगा सेकंड डे ही, ठीक है। और अगर आप 50,000 की पुट का प्रीमियम देख रहे होगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे 1,357 रुपये चल रहा है भाई साहब। 1,357 यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा, ठीक है। तो आपको जो 5 और 10 रुपये का प्रीमियम बोल रहे हैं ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी की। चलो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है इलेक्शन वाले दिन, लेकिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। फिन निफ्टी के भी देख लो भाई साहब, यहाँ पे प्रीमियम फिन निफ्टी के भी आप एक बार चेक कर लेते हैं फिन निफ्टी। तो ये हमारे प्रीमियम खुल गए हैं फिन निफ्टी के। अब फिन निफ्टी के प्रीमियम देख लो, 21,700 एट द मनी का देख लो आप, 448 रुपये कॉल साइड चल रहा है और पुट साइड चल रहा है 349 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाने का सोचोगे भी तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। सपोज अगर आप यहाँ पे जल्दी आते हो, ठीक है, मार्केट में आ गए मॉर्निंग टाइम में ही और आपने पोजीशन बना ली, ठीक है, 448 रुपये का यहाँ पे कॉल साइड आपने बाय कर लिया, या फिर आपने पुट साइड में यहाँ पे 350 रुपये या 360 रुपये 380 रुपये के आसपास यहाँ पे पोजीशन बना ली। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर यहाँ पे इंडिया विक्स गिरी, ठीक है, इंडिया विक्स गिरी या फिर मार्केट डाउन साइड आया और न्यूज़ फ्लो यहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। न्यूज़ फ्लो यहाँ पे टोटल न्यूज़ फ्लो काम करने वाला है, ठीक है। ना कोई प्राइस एक्शन आपका और ना कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पे काम करने वाला है। इलेक्शन वाले दिन सिर्फ और सिर्फ काम करेगा तो न्यूज़ फ्लो, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई, ठीक है, बैड न्यूज़ अगर आती है कोई, तो यहाँ पे प्रीमियम इतनी स्पीड के साथ में गिरेंगे ना भाई साहब कि आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो। और अगर आपको समझना है ना तो स्टॉप लॉस के ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2019 का इलेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। 2019 के चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। तो ये देखिए इतना बड़ा यहाँ पे कम से कम 1450 यहाँ पे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने चेक भी किया था, 1450 पॉइंट्स के अप्रॉक्स यहाँ पे कैंडल मूव करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1450 के अप्रॉक्स यहाँ पे कैंडल मूव किया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सपोज आपने इलेक्शन वाले दिन यहाँ पे पोजीशन बना ली, ठीक है, और आपने यहाँ पे जितने का प्रीमियम चल रहा था, मान लो 800 रुपये का प्रीमियम चल रहा था, ठीक है, या 600 रुपये का प्रीमियम चल रहा था, और आपने यहाँ पे 580 के अप्रॉक्स यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है।
लेकिन क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा हिट? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है ना 580 का, ठीक है। सपोज यहाँ पे मान लो 5 मिनट का आपने कैंडल लगा के रखा है, ठीक है। ये 5 मिनट का कैंडल बना, ठीक है, 5 मिनट का ये कैंडल बना। इसके बाद जो कैंडल बनेगा ना, हो सकता है गैप डाउन एकदम, अगर मार्केट यहाँ पे न्यूज़ फ्लो में काम करेगा, ठीक है, टोटल न्यूज़ फ्लो पर काम करेगा मार्केट उस दिन। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ना कोई आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन और ना कोई चार्ट पैटर्न, कुछ भी काम नहीं करने वाला है यहाँ पे, सिर्फ काम करेगा तो न्यूज़ फ्लो, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है तो यहाँ पे आपका जो देख रहे हो ना 5 मिनट का कैंडल, यहाँ पे गैप डाउन होके 5 मिनट का कैंडल नीचे खुलेगा इतना, तो यहाँ पे जो गैप रहेगा ना ये, तो ये पॉइंट्स का गैप भी रहेगा और यहाँ पे इतनी जल्दी यहाँ पे मूव करेगा कि यहाँ से हो सकता है डायरेक्ट 600 से गिरेगा तो हो सकता है 575 आ जाए। लगा के रखो भाई साहब आप स्टॉप लॉस, 580 का स्टॉप लॉस लगाए थे आप, 575 आ गए डायरेक्ट और यहाँ पे आपका हिट भी नहीं किया। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इलेक्शन वाले दिन। अगर आप बिगिनर हो तो मेरा एडवाइस आपको रहेगा कि भाई साहब आप थोड़ा सा दूर रहो मार्केट से, ठीक है। आप पहले वॉच करो कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव आते हुए दिखता है, ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव यहाँ पे दिखता है आपको आते हुए, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट एक साइड की डायरेक्शन में जाए। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि एक साइड ही मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मार्केट एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट एक डायरेक्शन में जाए और यहाँ पे जो बड़े ऑपरेटर रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अभी जैसा जो फ्लो चल रहा है ना कि भाई साहब बाय ही करना है, अगर आप इस मूड से आ रहे हो ना तो भाई साहब बिल्कुल भी एंटर मत करना मार्केट में, ठीक है। तो आप अपना मूड चेंज कर लो और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ यहाँ पे बाय पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे आप रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो ऑपरेटर है ना वो भी आपका वेट कर रहे हैं कि भाई साहब करो आप बाय, ठीक है। और आप जैसे पोजीशन बनाएंगे, सब लोग अगर एक ही साइड में जाएंगे ना बाय करेंगे और वो वहाँ पे वेट कर रहे होंगे एक किसी पर्टिकुलर जगह पे और वहाँ से एक अच्छी खासी यहाँ से सेलिंग करेंगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि स्टॉप लॉस आपका उस दिन काम नहीं करेगा इलेक्शन वाले दिन खास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करने वाली है, ठीक है। अब हम वापस से चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस से अपने चार्ट के ऊपर और हम बात कर लेते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल के ऊपर। तो कितना कैपिटल आपको लाना चाहिए या कितना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, तो कोशिश ये कीजिए भाई साहब जितना आप यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, ठीक है। यही सोच के आइएगा कि 10,000 का कैपिटल अगर ला रहे हैं ना, तो अगर आप में जीरो करने की हिम्मत हो तो ही आना, और 5,000 का अगर ला रहे हैं तो जीरो करने की हिम्मत हो तो ही आना, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब आप अगर यहाँ पे सपोज एंट्री बनाते हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यार आप आओगे और आपने एक सिंगल साइड में यहाँ पे आपने एंट्री ली और यहाँ से सीधा मार्केट यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सोच के मत आना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि भाई साहब आएंगे और सिर्फ बाय कर लेंगे और यहाँ पे हमारा तुक्के में ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हम अपना टारगेट यहाँ से 15-20 हज़ार रुपये कमाएंगे और यहाँ से निकल आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5,000 जो लाए हो ना वो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जितनी स्पीड में आप बढ़ने का सोच रहे हो उतनी स्पीड में यहाँ पे डाउन साइड में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड का ट्रेड रहेगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार, आपको इलेक्शन वाला दिन रहेगा तो हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि भाई साहब जो कैपिटल आप ला रहे हो तो ये सोच समझ के लाना, ठीक है। और बहुत बड़ा कैपिटल या फिर किसी से बोरो करके कैपिटल बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि आप यहाँ पे बड़े लेवल पे फंस जाओगे, ठीक है। और क्या करोगे आप भी, क्योंकि ये लास्ट इलेक्शन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ समझ लो आप, ठीक है। ये कोई लास्ट इलेक्शन नहीं है, 2029 में वापस से इलेक्शन होगा, ठीक है। तब तक आप सीखने पे फोकस कीजिए और नॉर्मल डे में भी आपको इतना मौका मिलेगा कि आप पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप नॉर्मल दिन में भी पैसा बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्शन वाले दिन आओगे और यहाँ पे कोई आपका यहाँ पे मैजिक काम करेगा और यहाँ से आप पैसा बहुत ज़्यादा बना के ले जाओगे, ठीक है। एक दिन सपोज आपने बना भी लोगे 5,000 का 20,000 भी कर लोगे और 25,000 भी कर लिया सपोज, ठीक है।
लेकिन नेक्स्ट डे आओगे तो आप उसी स्ट्रेटेजी के साथ में आओगे। तो यहाँ पे आपने कुछ सीखा तो नहीं है अगर आप बिगिनर हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या सीख गए कि यहाँ पे पैसा बहुत ही क्विकली बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप 5,000 का 20,000 बना भी लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे आप जब आओगे ना तो आपका ये माइंडसेट रहेगा कि भाई साहब यहाँ पे तो पैसा बहुत ही क्विकली बनता है, ठीक है, और आप यहाँ पे अपना बड़ा कैपिटल लाओगे, ठीक है, 20,000 25,000 या फिर 1 लाख भी लेके आओगे, तो आपका जो कैपिटल है यहाँ पे आपका जब लॉस होगा ना 5-6 हज़ार रुपए का, तो आपको क्या लगेगा कि इसको रिकवर कर लेते हैं, और रिकवर करने जाओगे तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे आपका जो कैपिटल है वो आप माइनस में आ जाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप बिगिनर हो तो खास तौर पे ये माइंडसेट बिल्कुल करके आना कि भाई साहब जो कैपिटल ला रहे हैं ना वो जीरो हो जाए तो बिल्कुल भी हमें दुख नहीं होना चाहिए। और अगर आपको सीखना ही है तो आप इलेक्शन वाले दिन को साइड में रख के सेकंड डे से ट्रेड करना, सेकंड डे भी अच्छा मूव आने वाला है, ठीक है। अगर इलेक्शन के रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने 2019 का आपको बताया था, ठीक है, 2019 का रिजल्ट आपको बताया था, और यहाँ पे देखो 2019 पे ले चलते हैं। 2019 का ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट आया था 23 मई को, ठीक है। सेकंड डे अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 कैंडल बना है और 2 कैंडल में अगर आप प्रीमियम देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे 1150 पॉइंट्स, ठीक है। तो 1150 पॉइंट्स कम नहीं होते 2 दिन में। अगर आप एक दिन में मान लो यहाँ पे पैसा लाए, ठीक है, इलेक्शन वाले दिन पैसा ले आए और मान लो अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपका जो लॉस है वो तो एक सिंगल डे में हो जाना है। तो आप कोशिश ये करो कि भाई साहब इसमें जो पैसा लगाने वाले हो ना इलेक्शन वाले दिन, वो आप बचा के रखो, ठीक है, और कोशिश ये करो कि नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, ठीक है, ऐसा सोच के चलो। नेक्स्ट डे क्योंकि बहुत ही अच्छा मूव आता है, जब भी कोई रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है उसको। तो कोशिश ये करिए आप कि मार्केट जिस दिन आपका इलेक्शन रहेगा 4 जून को, ठीक है, 4 जून को अवॉइड कीजिए, या फिर आप देखना है मार्केट को तो देख लीजिए, लेकिन अगर आप मार्केट देखोगे तो ये भी क्लियर है कि आप मार्केट में एंटर कर जाओगे और आप बाय कर ही लोगे, कहीं ना कहीं आप पोजीशन बना ही लोगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है। अगर आप मार्केट वॉच करोगे खाली, ठीक है, और अगर आप मार्केट के बंदे हो तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये चीज़ फैक्ट है बिल्कुल। अगर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है तो ये करना कि कैपिटल रखना 0, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में अपना डीमैट अकाउंट है जो आपका, ठीक है, उसमें आपको कैपिटल 0 करना है, 0 रखना है, यानी कि बिल्कुल रखना ही नहीं है। अगर आप माइंड सेट करके आना कि यहाँ पे या लो कैपिटल रखो, ठीक है, 5,000 रुपये रखो सिर्फ, ठीक है, रखना ही नहीं है कैपिटल। अगर कैपिटल रखोगे आप तो ये 100% आपका चला जाएगा। तो ये कैपिटल का तो मैंने बता ही दिया, साथ में एक साइकोलॉजी यहाँ पे बता दी, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। तो यहाँ पे अगर जो न्यू प्लेयर आने वाले हैं, ठीक है, न्यू जो प्लेयर यहाँ पे मार्केट में एंट्री करने वाले हैं, जो न्यूज़ फ्लो में आ रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ फ्लो में यानी कि जो हमारे मोदी जी ने बोल दिया है कि भाई साहब यहाँ पे बाय कर लीजिए आप पहले से, और जो अमित शाह जी ने बोल दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो न्यू प्लेयर आने वाले हैं वो 90% यहाँ पे अपनी थिंकिंग माइंड सेट करके आ रहे हैं कि भाई साहब यहाँ से बाय करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कोई भी यहाँ पे डायरेक्शनल व्यू नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और बाय साइड की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी आपको अपनी चेंज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन वाले दिन खास तौर पर यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। प्रीमियम भी इतने ज़्यादा हाई होके रखे हैं कि आप यहाँ पे एंट्री बना भी लोगे, ठीक है। सपोज आपने एंट्री बना ली, ठीक है, 800 रुपये का कॉल आपने बाय कर लिया या 600 रुपये का आपने कॉल बाय कर लिया, लेकिन अगर नेक्स्ट दिन ही आपकी जो है बैंक निफ्टी की है एक्सपायरी, ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम एंड ऑफ द डे क्या हो जाना है, सेकंड डे ही 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू प्लेयर एंट्री बनाएंगे ना, उनका स्वागत करने के लिए हमारे ऑपरेटर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑपरेटर के क्या वेट कर रहे हैं कि भाई साहब आप बनाइए एक साइड डायरेक्शन और हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, और यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगा ना तो आपके जो प्रीमियम है ना वो यहाँ पे 200 250 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे लेने के बाद ही 550 पॉइंट आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप सेल करोगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब सेल करोगे ना तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे लॉस होने वाला है, ठीक है, आप माइनस में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस में गए तो आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे काम करना कर देगी बंद, ठीक है, साइकोलॉजी काम करना बंद कर देगी, और फिर आप कहीं भी यहाँ पे
कैंडल के ऊपर यहाँ पे पोजीशन लोगे। आपको लगेगा कि यार ग्रीन कैंडल बनने लगा तो आप अप साइड का ले लोगे, अगर रेड बनने लगा तो आप डाउन साइड के लेने लगोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना कोई प्राइस एक्शन काम करेगा, ना कोई चार्ट पैटर्न, और आप यहाँ पे गैम्बलिंग चलेगी, ठीक है, टोटल गैम्बलिंग चलेगी यहाँ पे। तो इलेक्शन वाले दिन जो गैम्बलर हैं, खासतौर पे कहना चाहिए जो न्यू बिगिनर हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एंटर होने वाले हैं, और वो एंटर तो होंगे ही, साथ में एक बहुत बड़ा अपना लॉस करके भी जाएंगे मार्केट में। कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, जो जैसा मतलब कैपिटल लाएगा उस हिसाब से यहाँ पे लॉस करके जाने वाला है, ये 100% फिक्स है। तो आपको कोशिश ये करनी है, अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास छोटा कैपिटल है, आप सीखना चाहते हैं, तो पहले आप सीखने पे फोकस कीजिए भाई साहब। इलेक्शन तो 2029 में भी आएगा, तो आप वहाँ पे भी ट्रेड कर लीजिएगा सीखने के बाद। लेकिन अगर आप सोच रहे हो एक दिन में पैसा बना लोगे, तो यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा आपका, उल्टा यहाँ पे लॉस कर लोगे। और यहाँ पे बिल्कुल भी किसी से पैसा बोरो करके मत आना भाई। अगर पैसा बोरो करके आओगे तो बुरी तरह से फंस जाओगे, और 5 साल तक आप यहाँ पे पूरा चुकाते रहोगे। नेक्स्ट इलेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश ये करना कि किसी का भी पैसा यहाँ पे बोरो करके नहीं लाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। बहुत से ट्रेडर्स का कहना है कि भाई साहब हम सिर्फ देखने वाले हैं, वॉच करने वाले हैं कि कैसा मार्केट रहेगा, बाकी जो नेक्स्ट दिन अगर आप ट्रेड करना चाहो तो नेक्स्ट दिन बहुत अच्छा रह सकता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं और जो एक्सपेक्टेड सीट्स हैं अगर वो मिल जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंगल डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा मार्केट। तो यानी कि 5 जून को अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहो तो 5 जून को आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, लेकिन 5 जून को भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरी अगर बात समझ पाए हो, तो अगर आप न्यू बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है 4 जून के दिन, और आपको न्यूज़ फ्लो में नहीं जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है, किसी की वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये सिर्फ इतना ही था कि जो न्यू बिगिनर है मार्केट में आना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इस दिन बिल्कुल भी एंट्री ना लें भाई साहब। न्यूज़ फ्लो में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है। आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपका कैपिटल है आप उसको सेव रखो और आप सीखने पर फोकस करो। सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप एक दिन में आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप एक दिन पैसा कमा भी लेते हो, ठीक है, इलेक्शन वाले दिन 4 जून के दिन अगर आपने पैसा बना भी लिया तो आने वाले समय में आप वो पैसा बहुत ही जल्द गवा दोगे, क्योंकि आपको एक सिंगल डे में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, आप बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होगा, आपके साथ में यहाँ पे धोखा हो जाएगा और आप कहीं भी जैसे आप सीख तो पाओगे नहीं, लेकिन अगर आप कहीं भी जब एंट्री बनाओगे तो आपका जब सिंगल डायरेक्शन में मार्केट नहीं चलेगा, तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले मार्केट को थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आप एंट्री बनाइए, ठीक है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।